डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको देश के कोने कोने से कृषि क्षेत्र में उभरती प्रतिभाओं से रूबरू कराते हैं। साथियों, जब भी हम बात करते हैं नकदी फसल की तो हमारे जहन में सबसे पहले गन्ने की फसल का नाम आता है, क्योंकि ये सिर्फ एक फसल ही नहीं है बल्कि किसानों की आर्थिक मजबूती का प्रतीक भी है। और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान तो अपनी मेहनत और आधुनिक तरीकों से गन्ने की अच्छी उपज हासिल करने के लिए जाने जाते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि कैसे ये मीठी फसल किसानों के जीवन में भी मिठास घोल रही है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के बिजनौर और देखते हैं आइए कि कैसे वहां के हमारे आज के सफल किसान महेंद्र पाल सिंह जी अपने परिवार के साथ गन्ने की खेती आधुनिक तरीके से कर रहे हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के सफल किसान महेंद्र जी से। गन्ना सिर्फ एक उपज ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की पहचान भी है। दीपावली के लक्ष्मी पूजन से लेकर बिहार की छठ पूजा तक गन्ने का हर पर्व में विशेष महत्व है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी का प्रिय फल गन्ना ही है, इसलिए इसे धार्मिक अनुष्ठानों में प्रमुख स्थान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि गन्ने का महत्व पूजा और परंपरा तक सीमित है। ये किसानों के जीवन में समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक भी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में गन्ने की खेती ने वर्षों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। यहाँ के खेतों में हरियाली लहराती है और गन्ने की फसल किसान के लिए न केवल आजीविका बल्कि रोजगार और उद्योग का आधार बन चुकी है। बिजनौर के रहने वाले महेंद्र पाल सिंह अपने भाई गजेंद्र सिंह के साथ पिछले 20 सालों से गन्ने की पारंपरिक खेती कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह जी पारंपरिक विधियों के साथ साथ उन्नत बीज का उपयोग करके अपनी पैदावार बढ़ा रहे हैं। इस इलाके में गन्ना सिर्फ फसल नहीं बल्कि किसान की मेहनत, परंपरा और समृद्धि का प्रतीक बन गया है। मैं जो 20 साल से टेंच गन्ने की बुआई कर रहा हूँ, इसमें जो है अच्छी पैदावार हो रही है। जो मुझे मिल वालों ने इसकी राय बोने की राय मुझे मिल वालों ने बताई थी। महेंद्र पाल जी न सिर्फ पारंपरिक किस्मों की गन्ना उगा रहे हैं बल्कि उन्नत किस्मों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस समय उनके खेतों में 14 से 15 किस्मों के बीज का संचार हो रहा है और वो इन्हें किसानों को उचित कीमत पर बेचते भी हैं। इन नई किस्मों के इस्तेमाल से उनके खेतों में गन्ने की पैदावार लगभग 20% तक बढ़ गई है। महेंद्र जी बताते हैं कि वो कई सालों तक 238 किस्म उगाते रहे हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में इस किस्म में रोग लगने के कारण फसल को नुकसान होने लगा। गन्ना मिल और कृषि विज्ञान केंद्र से मिली सलाह के बाद उन्होंने अन्य कई नई किस्में अपने खेतों में उगाना शुरू किया। अब उनका मकसद सिर्फ पैदावार बढ़ाना नहीं बल्कि स्वस्थ और रोग मुक्त फसल तैयार करना भी है। 2-3 साल से गन्ने में बीमारी आने के कारण मैं अब बीज तैयार कर रहा हूँ, नए बीज जो कि सोसाइटी के माध्यम से किसानों को नया बीज वितरण कर रहा हूँ। जिसमें जो है नए गन्ने हैं, जैसे 16-202 वैरायटी जो मील के माध्यम से मिली, और जो 17-231 वैरायटी वो भी मील के माध्यम से मिली, और 0-118 गन्ना वो भी मील के माध्यम से मिला मुझे, और 11-0-15 गन्ना वो भी मील के माध्यम से मिला। जो इन बीजों का किसानों के में वितरण होना है, नए बीजों का। महेंद्र जी कई विधियों से गन्ने के बीज तैयार करते हैं, जिनमें ट्रेंच विधि उन्हें सबसे ज्यादा उपयोगी लगती है। ट्रेंच विधि सबसे आसान, पुरानी और सस्ती मानी जाती है। इस विधि में सबसे पहले खेत में 6 से 8 इंच गहरा गड्ढा बनाया जाता है। फिर गन्ने की कटिंग को सीधे गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया जाता है। इसके अलावा महेंद्र जी ट्रे विधि और सिंगल विधि से भी बीज तैयार करते हैं।
ट्रे विधि में पहले कटिंग को ट्रे या किसी बॉक्स में रखा जाता है, जिसमें नमी और मिट्टी का मिश्रण होता है। जब पौधों में अच्छी जड़ें और अंकुर निकल जाते हैं, तब इन्हें खेत में रोपा जाता है। और बीज तैयार करने की जो कई विधि हैं, ट्रे द्वारा, सिंगल बड द्वारा, और जो है 2 आँख के टुकड़े काट कर बोने के द्वारा। अब सिंगल जो बीज ट्रे में तैयार करते हैं, उसमें जो है कोकोपीट और जो है वर्मी कंपोस्ट के द्वारा तैयार होता है। उसे सिंगल बड काट कर कटर द्वारा उसमें जो है ट्रे में डाल देते हैं। ट्रे में जो है वो उस पर से बारीक पन्नी ढक देते हैं। पन्नी ढकने के बाद में उसमें 1 महीने में वो पौध तैयार हो जाती है। फिर जो है उसे खेत में लाकर उसे 1 फीट की दूरी में लगाकर उसे जो हल्का पानी लगाकर जो है लगा देते हैं उसे खेत में। उसके बाद में उस खेत में हम जो सह फसली में कुछ जो है उसकी फसल लेते हैं, जो साइड की फसलें हैं, जैसे मूली, गाजर, चुकंदर, लहसुन, प्याज, अदरक, और जो है क्या चने का साग, मटर, ये हम जो है साइड सह फसली में और आलू भी इसमें लगाया जाता है, जो सह फसली के रूप में तैयार करते हैं। और उसका जो है प्रॉफिट हम बाज़ार में बेचकर अपना उसका हमें सह फसली के द्वारा जो है प्रॉफिट मिल जाता है। और जो है गन्ना जो नया बीज तैयार करते हैं, उसको हम जो है किसानों को में बेचकर उसका जो है अलग एक्स्ट्रा इनकम मिल जाती है हमें। महेंद्र पाल जी ने केवीके की मदद से अपने खेत में करीब 14 से 15 किस्मों के गन्ने के बीज तैयार किए हैं। इन बीजों की मांग इतनी बढ़ गई है कि अब उन्हें बेचने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बल्कि किसान खुद उनके खेत पर आकर बीज ले जाते हैं। इससे महेंद्र पाल जी को 20 से 30% तक अतिरिक्त लाभ होता है। आज गन्ने की फसल केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि ऊर्जा और उद्योग की मजबूत कड़ी बन चुकी है। हम नर्सरी तैयार करते हैं सिंगल बड वाली, उससे हम नर्सरी तैयार औरों को भी देते हैं, अपना आप लगाते हैं। तो उसमें हम सिंगल बड जैसे 1 आँख की कटर से काटते हैं, उसमें कोकोपीट मिला के ट्रे में उसकी आँख भरते हैं, उसमें दवाई में कार्बन डाइऑक्साइड में मिक्स मतलब डबो के उसमें लगाते हैं, जिससे वो 1 आँख तैयार बढ़िया चल के और उससे खेत में लगवाते हैं एक बड वाली आँख को। उससे हम नर्सरी करवाते हैं, कई वैरायटी हमने लगवा रखी है अपने खेत में, उससे हमें अच्छी बहुत बढ़िया पैदावार मिल रही है। और किसानों को भी हम इस चीज़ में परिचय करते हैं कि भाई तुम भी ये करो, और गांव में भी जाके वो करते हैं हम इसलिए कि भाई इससे पैदावार बढ़िया मिलती, उससे हमारी बीज की मात्रा कम है और पैदावार बढ़िया है। बिजनौर के किसान पारंपरिक तरीकों के साथ चलते हुए तकनीकी खेती को भी अपना रहे हैं। किसानों की ये प्रगतिशील सोच उन्हें सिर्फ पैदावार बढ़ाने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि ऐसे नवाचार उन्हें आत्मनिर्भर तो बनाते ही हैं, साथ साथ कमाई भी दोगुनी हो जाती है। इसी के साथ कार्यक्रम सफल किसान में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि महेंद्र पाल जी गन्ने के अलावा और कौन कौन सी फसलें लेते हैं, और इसके साथ ही जानेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की उनके जीवन में क्या भूमिका रही है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलंद इरादों ने बदली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। एमएसएमई और निजी क्षेत्र का उद्योग व्यापार फलने फूलने लगा और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। देशी विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं नजर आईं और इससे 60 लाख से अधिक नौजवानों को मिले हैं रोजगार के सुनहरे मौके। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। प्रदेश ने एक साथ 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती, 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58,000 से अधिक महिलाओं ने रोजगार प्राप्त किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 30 लाख से अधिक और स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख से अधिक नौजवानों को मिला है रोजगार। युवाओं के हो रहे हैं सपने साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम बिजनौर में रहने वाले महेंद्र पाल जी की बात कर रहे हैं। तो आइए एक बार फिर से उनके खेतों का रुख करते हैं, जहां पर वो बीज शोधन की तकनीक को अपनाते हैं, जिससे उनकी उपज की गुणवत्ता भी अच्छी होती है और मुनाफा भी बढ़ता है। साथ ही आइए जानते हैं कि महेंद्र पाल जी की मुलाकात कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से कैसे हुई, जिनकी सलाह की वजह से महेंद्र पाल जी की खेती की दिशा ही बदल गई। महेंद्र पाल जी मानते हैं कि बीज की गुणवत्ता ही अच्छी फसल की बुनियाद होती है। इसी सोच के साथ उन्होंने केवीके नगीना के वैज्ञानिक की मदद से बीज शोधन की तकनीक अपनाई। अब वे गन्ने के साथ साथ सब्जियों की खेती बाड़ी आसानी से कर लेते हैं, जिसमें मूली, गाजर, चुकंदर और चने के साग होते हैं, जिससे उनकी अतिरिक्त कमाई भी हो जाती है। बीज शोधन से उत्पादकता में 20 से 30% तक वृद्धि होती है। गन्ने का रेट जो हमारे मिल में 390 रुपये सरकारी रेट पे जाता है, लेकिन हमें प्रॉफिट उससे होता है कि हम 425 या 450 रुपये कुंटल और को बीज दे देते हैं, तो वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। अब प्रॉफिट तो बीज की पैदावार पे होता है, जो कि पैदावार कितनी हम ले रहे हैं। जब हमारी पैदावार बढ़िया होगी तो हमारी प्रॉफिट भी खुद ही बढ़ जाएगा नर्सरी से। ये हमें सिंगल वर्ड से फ़ायदा होता है। और हमारा जो सहयोग है कृषि विज्ञान केंद्र से, हमारा बहुत बढ़िया सहयोग चलता है। वे हर हमें कदम कदम पर आकर मतलब ये बताते हैं कि जी आज ऐसे करो, नई वैरायटी भी हमें देते हैं, खाद भी और चीज़ भी उनके साथ में हमें बताते रहते हैं। उनसे हमें बहुत लाभ मिलता है। और हम उसमें गन्ने में नर्सरी में सह फसली फसल भी लगाते हैं, जैसे साग सब्जी, मटर, आलू, चने का साग, इस तरह से सारी सब्जी हम अपने घर की अपना लगाते हैं और औरों को भी खिलाते हैं, बेचते भी हैं। मतलब उसका वितरण यो हमें उससे फ़ायदा मिलता है। महेंद्र पाल जी का मानना है कि गन्ने की अच्छी पैदावार की शुरुआत अच्छे बीज से होती है। महेंद्र पाल के खेत के गन्ने की हाइट 13 से 14 फीट तक हो जाती है। इससे उन्हें किसानों से रेट बहुत अच्छा मिलता है। महेंद्र पाल जी की अगली पीढ़ी भी इसी परंपरागत खेती के लिए तैयार हो रही है। उनका मकसद है कि गन्ने की फसल से ही उनकी प्रगति का रास्ता निकल सकता है। ये हमारा पुराना व्यवसाय है खेती का, और इसी की वजह से हमारा सब कुछ चल रहा है। ये हमारे बुजुर्गों की देन है, और इसी खेती की वजह से हमारे पिताजी ने हमको उच्च शिक्षा में एडमिशन कराया, विश्वविद्यालय में पढ़ाया। BSc एग्रीकल्चर में कर चुका हूँ अभी तक, और अभी मुझे उच्च शिक्षा के लिए और MSc में एडमिशन लिया है मैंने। और इसी की वजह से हमारा घर परिवार चलता है और अच्छा हमारा काम चल रहा है। इसकी हम ट्रंच विधि से गन्ना बोते हैं, और ये डबल आँख का गन्ना होता है, 56 इंच की दूरी पर होता है। और इससे हम सारी खेती हम ट्रंच विधि से कर रहे हैं, और अच्छी लागत भी मिल रही है हमें, अच्छा उत्पादन भी मिल रहा है, और इससे किसान भाइयों का बचत भी है। एक तो बीज कम लगता है और अच्छी पैदावार मिलती है, और आप खेत में चल भी सकते हैं, दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं। और जो सादी विधि है उसमें आप स्प्रे नहीं कर पाते। ये थोड़ा चौड़ा गोल का है, इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं पड़ती चलने फिरने में। देश भर में स्थापित कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवीके आज किसानों के लिए ज्ञान का केंद्र बन चुके हैं। बिजनौर का कृषि विज्ञान केंद्र भी किसानों को आधुनिक तकनीक, फसल प्रबंधन, मिट्टी परीक्षण और कीट नियंत्रण की जानकारी देकर खेती को अधिक लाभकारी बना रहा है। गन्ना की खेती हमारे किसान करते आ रहे थे काफ़ी दिनों से। पिछले 3-4 साल से हमारे गन्ने की फसल जो प्रजाति थी को 0238, उस प्रजाति को एक बीमारी होती है रेड राट ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। हमारे जनपद की गन्ने की उत्पादकता भी प्रभावित हो गई, उत्पादन कम हुआ, किसानों के खेत ख़त्म हो गए। तो उस कड़ी में जब शुरुआत हुई कि अब इसकी जगह हमको नई प्रजातियाँ यानी बीज बदलाव की तरफ जाने की ज़रूरत है, तो नई प्रजातियों को जब ज़िले में लाया गया, किसानों के यहाँ लगवाया गया, तो उसी साथ में एक और स्कीम की बात की जाए या योजना की बात की जाए या तकनीकी की बात की जाए, तो हम लोगों ने बात करना शुरू किया कि हमारे किसान सहभागी गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन की तरफ चलें। यह तकनीकी पिछले 2014-15 से चल तो रही थी, लेकिन गन्ने में पिछले 5 सालों से बहुत तेज़ी से बढ़ी। उसका अगर जीवंत उदाहरण की बात हम करें, जो महेंद्र पाल सिंह, गजेंद्र पाल सिंह जो हमारे किसान हैं, दो भैया, जब इन्होंने गन्ने का बीज लगाया तो इससे पहला फ़ायदा ये हुआ कि इनकी खेती में सुधार तो हुआ, नई प्रजाति लगाने के साथ साथ खेती में सुधार का कहने का मतलब इनका उत्पादन बढ़ा, और साथ ही साथ इनके जेब का भी उत्पादन बढ़ा। जेब का उत्पादन का मतलब होता है कि अगर हम 100 रुपये कमा रहे थे, उसमें 20-25 रुपये या 50 रुपये और बढ़ गए। वो कैसे बढ़ा? इनको जब बताएगा कि आप अब गन्ने की जो नई प्रजातियाँ आ रही हैं, इसका बीज का उत्पादन का काम शुरू करिए, क्योंकि बीज की खासियत ये होती है, अगर हमारे खेत में
अगर नवीनतम अच्छी गुणवत्ता का केवल बीज ही लगा दे किसान तो कम से कम 15 से 20% तक पैदावार अपने आप बढ़ जाती है। तो जो हमारा उत्पादन घट रहा था पिछले 4-5 साल पहले, उसके लिए बीज उत्पादन का कार्यक्रम शुरू हुआ। तो बीज उत्पादन करने के लिए हमारे किसान साथी जब इस कड़ी में आगे बढ़े दोनों भाई, तो इन्होंने काम किया कि अपने जो खेत में बीज उत्पादन करने के बाद अपने लिए तो किया ही इन्होंने, अब उसके साथ ही साथ गन्ना विभाग, गन्ना मिल, इनके सहयोग से इन्होंने अपना बीज बेचने का काम शुरू कर दिया। सामान्य तौर पे अगर हम बात करते हैं, जो अगर हम सामान्य गन्ना की बात करते हैं, सरकारी रेट 390 रुपये या इसके आसपास ही होता है। और जब गन्ने का बीज बेचने की जब बात आती है तो इनके खेत से ही किसान बीज, जिसकी बुकिंग पहले से होती है सरकारी महकमे के माध्यम से, तो वहाँ से किसान जब बीज ले जाता है तो कहाँ 390 रुपये, कहाँ 425 से 450 रुपये कुंटल प्रति हेक्टेयर, क्या कहते हैं, प्रति कुंटल बीज बिकता है। तो वहाँ पर लगभग 35 से 40 रुपये का अंतर इनको सीधे सीधे गन्ने में मिल जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब गन्ने का बीज उत्पादन का काम आपने किया तो आपको सामान्य गन्ने की तुलना में आपको 35 से 40 रुपये अतिरिक्त मिले। और साथ ही साथ एक बात और है कि गन्ना की एक होता है कि अगर गन्ने की जो सप्लाई होती है, अगर आपने सप्लाई नहीं किया तो कम हो जाती है। तो गन्ना मिल और गन्ना विभाग ने एक योजना बनाई कि जो किसान हमारा गन्ने का बीज का काम कर रहा है, उसका अगर गन्ने का बीज किसान ले आता है तो मिल को तो गन्ना गया नहीं, तो उसकी सप्लाई कैसे, तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए 20 रुपये का और प्रोत्साहन देते हैं। कहने का मतलब अगर 425 रुपये कुंटल गन्ना का बीज हमारे किसान साथी ने बेचा तो उस पर इनका सप्लाई नहीं रुकेगा, पर्ची बंद नहीं होगी, 20 रुपये मिल और दे देगी। केवीके की मदद से यहाँ के किसान ज्यादातर उन्नति की राह पर चल पड़े हैं। हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं लगातार गन्ना फसल की नवीनतम प्रजातियां या जो अच्छी प्रजातियां हैं उनके बीज को संजो करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और बीज को हर किसान को तक बीज पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए हमारे प्रगतिशील जो किसान हैं यही काम कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम जिस खेत पे खड़े हैं यहाँ पर 12 प्रजातियाँ लगभग 10-12 हैं, जिसमें अगर प्रमुख रूप से बात करें तो भी पिछले साल एक प्रजाति आई थी, क्या कहते हैं, कोलख 16202, बहुत अच्छी प्रजाति है। इसका बीज आपने तैयार कर रखा है। कोसा 18231 है, कोसा 19231 है, कोसा क्या कहते हैं कोलख 14201 है, को 15023 है। इस तरह की जो प्रजातियाँ हैं, नवीन प्रजातियाँ हैं जो अच्छी प्रजातियाँ उत्पादकता देती हैं, कोसा 13235 है। इनका बीज खेत पे लगाने के बाद दूसरे किसानों को दे रहे हैं। जहाँ पे किसानों के पास बीज उपलब्ध नहीं था उनके बीज की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर रहे हैं। कहने का मतलब हमारा किसान बीज उत्पादक बन करके, गन्ने का बीज उत्पादक बन करके बीज प्रतिस्थापन दर में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। यानी कि दूसरे किसान की उत्पादकता भी बढ़ा रहा है, जनपद में जो गन्ने की उत्पादकता कम हो रही थी उस उत्पादकता को बढ़ाने का काम कर रहा है और अपनी भी उत्पादकता बढ़ा रहा है। तो कहने का मतलब हमारा सीधा सीधा है कि गन्ना बीज उत्पादन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है, इससे अच्छी आमदनी हमारा किसान ले सकता है। बिजनौर के वैज्ञानिक किसानों को खेत में जाकर न सिर्फ सलाह देते हैं बल्कि उन्हें नई नई जानकारियों से अवगत भी करवाते हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अब किसान सवाल पूछने में झिझकते नहीं हैं। इससे हमें उनकी समस्याओं को शीघ्रता से समझकर सुलझाने में मदद मिलती है। कार्यक्रम सफल किसान में आगे मिलेंगे कृषि वैज्ञानिक से और जानेंगे गन्ने की फसल को रोग मुक्त रखने के उपायों के बारे में। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम बिजनौर के महेंद्रपाल जी की बात कर रहे हैं जो गन्ने की खेती करते हैं। खेती से अच्छा मुनाफा लेने के लिए जरूरी ये भी है कि फसल को रोग मुक्त रखा जाए। तो आइए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक से और जानते हैं कि गन्ने की फसल को किस तरह से रोग मुक्त रखा जा सकता है।
कृषि विज्ञान केंद्र बिजनौर किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण देता है। यहाँ किसानों को बीज चयन, रोग प्रबंधन और मिट्टी परीक्षण की जानकारी दी जाती है। हम लोग आए हैं गांव हैजरपुर में श्री महेंद्र सिंह जी के यहाँ और गजेंद्र सिंह जी के यहाँ, दोनों भाई हैं और बहुत ही अच्छी खेती कर रहे हैं गन्ने की। आप देख रहे होंगे कि कई सारी वैरायटी, लगभग 14 वैरायटी से अधिक इन्होंने यहाँ पे लगाई है अपने फील्ड पे और सभी वैरायटी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये बीज बिक्री का काम भी करते हैं। जो फार्मर्स बीज लेना इनके यहाँ से चाहते हैं, बीज जो है ये उपलब्ध कराते हैं उनको और बहुत ही अच्छी खेती कर रहे हैं इस समय। बीज बेचकर बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है टेक्निकल फार्मर हैं, क्योंकि जो इन्होंने अभी जानकारी दी उसके माध्यम से बीज शोधन करके ये जो है अपना बीज उगाते हैं, जिसमें कार्बनडाजिम 50 WP एक दवा आती है फफूंदीनाशक। तो स्टार्टिंग में सिंगल बड मेथड से जब हम लोग बीज तैयार करते हैं और ये लोग बीज तैयार करते हैं गन्ने का, तो ट्रे के माध्यम से लगभग 2 ग्राम कार्बनडाजिम प्रति लीटर पानी घोल बना लेते हैं और उसको डिप करने के बाद में लगभग आधा घंटा फिर कोकोपुट और जो है वर्मी कंपोस्ट के मिश्रण में इसको तैयार किया जाता है। ये लगभग 1 महीने में तैयार हो जाती है हमारी जो पौध है। इसका एक जो क्वालिटी ये रहती है कि इसमें टिलरिंग बहुत अच्छी होती है, साथ ही साथ जो प्रारंभिक अवस्था में रोग लगते हैं हमारी फसल में, उनसे हमारी फसल बच जाती है और कई सारा जो खर्चा है हमारा, जो बाद में रोगों को और कीड़ों को नियंत्रित करने में लगता है, वो कम हो जाता है। मैंने इन लोगों से बात किया तो इन्होंने बताया कि 2 स्प्रे हमने खाली किए हैं जो अपनी फसल है गन्ने की, उसमें कीटनाशक के सीरासागी और आपका क्लोरेंटा नीलीप्रोल। 2 स्प्रे में बहुत ही अच्छा गन्ना हमको दिखाई दे रहा है। ना तो कहीं आपका टॉप बोरर का इन्फेक्शन है, ना अर्ली शूट बोरर का है, दिखाई दिया है। बहुत ही अच्छा गन्ना है, बहुत ही अच्छी लेंथ है गन्ने की, तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन ले रहे हैं। मैं और किसान भाइयों से भी ये निवेदन करूँगा कि जिस तरह से महेंद्र सिंह जी और गजेंद्र सिंह जी अच्छी फसल ले रहे हैं, बहुत ही थोड़ा सा अंतर करके अपनी जो है तकनीकी खेती अपना कर, तो और लोग भी इनका अनुसरण करें और अच्छा उत्पादन लेने के लिए गन्ने की फसल उगाएं। और मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जो हमारा वैरायटियल विविधीकरण है उसको अपनाएं। जो अच्छी अच्छी नई नई वैरायटी आ रही हैं, रोग रोधी और कीट रोधी जो किस्में हैं, उनको उगाएं और अच्छा उत्पादन लें। बिजनौर के किसान अब स्वयं बीज तैयार कर रहे हैं, अपने खेतों में रोग मुक्त और प्रमाणित पौध तैयार कर रहे हैं और अन्य किसानों को भी उपलब्ध करा रहे हैं। ये नवाचार किसानों को आत्मनिर्भर बनाता है। बीज की गुणवत्ता बढ़ने से पैदावार अच्छी होती है और लागत कम आती है। महेंद्र पाल और गजेंद्र पाल जैसे किसान बीज उत्पादन के जरिए दूसरे किसानों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। कार्यक्रम सफल किसान में आज आपने जाना कि महेंद्र पाल जी किस तरह से गन्ने की सफलतापूर्वक खेती करते हैं आधुनिक तरीकों को अपनाकर। उम्मीद है कि ये जानकारियां आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगी। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप चाहें तो हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। इसी के साथ सफल किसान में आज बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर ऐसी ही सफलता की कहानियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। सोना है यारों, सुन लो रे सारे, अपने ही हाथों से क्यों काटे दाम सारे। एकता का नारा लगाओ, FPO अपना बनाओ। किसान उत्पादक संगठन समागम पर विशेष कार्यक्रम 30 अक्टूबर दोपहर 2:30 बजे, 4 बजे और शाम 6:30 बजे सिर्फ DD किसान पर। DD किसान,
बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।